अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेंजर किसे कहते हैं? मैसेंजर कौन होता है? मैसेज पहुंचाने वाला। और पैगंबर किसे कहते हैं? पैगाम पहुंचाने वाला। तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हैं और अपना रसूल मानते हैं, यानी अल्लाह का रसूल और अल्लाह का पैगंबर। अल्लाह के पैगंबर इसलिए हैं कि वो अल्लाह का पैगाम उन्होंने सारी दुनिया तक पहुंचाया। पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचाया, इसलिए उनको पैगंबर कहा जाता है। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला, अल्लाह का पैगाम हम तक सब तक पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। यानी उसको हम मैसेंजर भी कह सकते हैं, पैगंबर भी कह सकते हैं, उसको हम दूत भी कह सकते हैं हिंदी में। तो मैसेंजर का एक मैसेज होता है, और वो मैसेज क्या है? पैगाम। पैगंबर का पैगाम। ज़रा मैं इस शब्द को, इस लफ्ज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ, ज़रा आप समझें वो क्यों दोहरा रहा हूँ। अल्लाह पैगाम पहुँचाने वाला है, पैगंबर पैगाम लाने वाले हैं। वो पैगाम कहाँ है? वो कुरान में है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? वो कुरान में मौजूद है। अब ज़रा गौर करें कि आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिसको आप बेइंतहा चाहते हो, तो अगर वो आपके मोबाइल पर कोई मैसेज भेजे, और मैसेज जब आप देखें तो आपको कितनी फिक्र होगी, और उसको समझने के लिए कितनी कोशिश होगी कि मैं सब काम छोड़ूं, मेरे एक चाहने वाले का, मुझसे मोहब्बत करने वाले का कोई मैसेज आया है, तो फ़ौरन आप मोबाइल हाथ में लेंगे और उस मैसेज को देखना चाहेंगे कि मैसेज क्या आया है। अब भेजने वाले ने वो मैसेज अंग्रेजी में भेजा, जिसको आप न समझ नहीं सकते, उस मैसेज को आप समझ नहीं सकते, और दूसरा भी उसको सिर्फ पढ़ के सुना सकता है, वो भी नहीं समझा सकता, और आप भी पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो क्या उस मैसेज को बस आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि भाई ठीक है, मैसेज तो आया है लेकिन अंग्रेजी में आया है, अब क्या करना है इस मैसेज का, इस पैगाम का हमें करना क्या है, छोड़ो, यही छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जिससे मोहब्बत करते हो और जिससे तुम्हारी लगन है और तुम्हें उससे बेइंतहा मोहब्बत है, तो तुम उसके मैसेज को हर हाल में समझना चाहोगे। क्यों समझना चाहोगे? कि पता नहीं क्या नसीहत की है, क्या चाहते हैं वो, या उनका हाल कैसा है, या मेरे लिए क्या हिदायत भेजी है, या मुझे क्या नसीहत की है, या नहीं चाहेंगे? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि हम ऐसे आदमी की तलाश में लग जाएंगे कि जो इसे हमें समझा सके। अब वो आपको बताता है कि आपके लिए ये मैसेज है कि देखो, दुनिया में किस तरह जीना है, क्या करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये भी एक मैसेज की तरह है, और ये मैसेज क्या है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है। इस मैसेज को भी हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, और इसको तभी हमारी और सब लोगों की वाकई हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार होगा, और ये सबूत होगा इस बात का कि हम वाकई अल्लाह से और उसके पैगंबर से मोहब्बत करने वाले हैं। वरना फिर मोहब्बत का आएगी जब हम उसके पैगाम को ही ना समझना चाहें, उसकी उसकी लाई हुई बातों को ही जानना ना चाहें। पता नहीं क्या हो गया, बस ये समझते हैं कि सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा किस चीज़ से? बोले जितना कुरान पढ़ोगे उतना ही सवाब मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा कभी कि सवाब के बजाय आपको ये पकड़ लिया जाए कि तुमने ये कहाँ से मिला कि सवाब मिलेगा? कैसे समझ लिया कि सवाब मिलेगा? हमने तो ये कह करके उतारा है कि इसको समझें, इसकी आयतों पर गौर करें। हम एक मिसाल देके समझाता हूं आपको। हर चीज का एक काम होता है। दवा है, हर आदमी जानता है कि दवा से शिफा होती है। डॉक्टर ने आपको दवा दी,
लो ये, इसको रख लें, हाथ में दे दी, इसको जेब में रख लें, और इससे इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। अब आप अधूरी बात पे अमल कर लें उसी को, और सोच लें कि इसको जेब में रख लें, इससे शिफा मिलेगी। अब जेब में से निकाले ही नहीं और उसको खाए नहीं, तो शिफा कहाँ से मिलेगी? अरे भाई, डॉक्टर ने दवा दी है और ये भी कहा है इसको जेब में रख लें, आपको इससे शिफा मिलेगी। तो डॉक्टर का मकसद क्या है यहाँ? मकसद ये है कि यहाँ इसको संभाल कर ले जाएं, और जहाँ सुकून मिले आराम से इसको बैठ के खाएं, इंशाल्लाह इससे शिफा मिलेगी। तो ज़रा खुद सोचो कि बिना खाए शिफा मिल जाएगी, जेब में रखे रखे शिफा मिल जाएगी, तो ये तो अजीब सी बात हुई। बेशक कुरान पढ़ने से सवाब मिलेगा, लेकिन क्या इसकी गिनती गिनने से सवाब मिलेगा? कितने कुरान पढ़ी, कितनी सूरतें पढ़ी, कितनी आयतें पढ़ी, कितने ख़त्म कर लिए? नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एक डॉक्टर कह रहा है कि इससे शिफा मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब? जब उसको हम खाएंगे, जब हम उसको खा लेंगे तो इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। दूसरी मिसाल से समझ लें, रोटी हमारी भूख मिटाती है, रोटी हमारी भूख मिटाती है। अब कोई हमारे आगे रोटी रखे और हम उसे देखते रहें, खाएं ना, तो क्या हमारी भूख खत्म हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। देखते रहो, भूख खत्म नहीं होगी।